राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको यूज सिखाऊंगी कैन लेट का। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में लेट का यूज सिखाया था। लेट हमारी एक वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है ने दो। लेट का यूज हम टेंसेस और मॉडल्स दोनों के साथ कर सकते हैं। आज मैं आपको मॉडल कैन के साथ लेट का यूज सिखा रही हूँ। सिंपल देखेंगे, जिस वाक्य के अंत में वर्ब के साथ ने दे सकता है, ने दे सकती है या ने दे सकते हैं आता है, वहां कैन लेट का यूज किया जाता है। इस पहचान का मतलब क्या है? इस पहचान का मतलब है कि जो भी सेंटेंस आप बोलेंगे या लिखेंगे उसकी जो एंडिंग है, सेंटेंस जो फिनिश होगा, वो ने दे सकता है या ने दे सकती है या ने दे सकते हैं पर खत्म होना चाहिए। जैसे मैं आपको अपना लैपटॉप इस्तेमाल करने दे सकती हूँ। क्या आपके पापा आपको वहां जाने दे सकते हैं? आपने देखा, मैंने भी आपको 2 एग्जांपल्स दिए और दोनों के एंड में ने दे सकता है, ने दे सकती है, इस तरीके से हमारी सेंटेंस की जो है एंडिंग हुई है। नोट देखते हैं। जो हमारा लेट होता है उसमें हम सब्जेक्ट का यूज ना करके ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? सब्जेक्ट आपका होता है आई। अब हमें आई नहीं लिख के उसकी जगह मी लिखना होता है। ऐसे ही वी मतलब होता है हमें, हमें नहीं लिख के हमें अस लिखना है। यू का हम यू ही लिखते हैं। दे के लिए हम देम लिखते हैं। ही के लिए हिम लिखते हैं। शी के लिए हर लिखते हैं। अगर किसी का नाम आ जाता है तो किसी का हम नाम ही लिखते हैं। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी आपको। सबसे पहले हम इसके रूल देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखिए बेटा, हम जो भी राइटिंग करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, वो हमारे 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, WH/H सेंटेंसेस। वन बाय वन मैं आपको सारे सेंटेंसेस समझाऊंगी। सबसे पहले हम कैन लेट में देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने की फॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे कैन लेट। इसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्टिव केस। इसके बाद हमें लिखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। जब भी हम लेट वाले सेंटेंसेस बनाएंगे, चाहे वो सिंपल लेट है, चाहे लेट का यूज हमने मॉडल्स के साथ किया है या लेट का यूज हमने टेंसेस के साथ किया है, हमें हमेशा 2 लोगों की जरूरत होगी। एक पर्सन दूसरे पर्सन को किसी काम को करने की परमिशन देगा या नहीं देगा। जैसे मैं आपको बाहर जाने दे सकती हूं। अब इसमें हमारे 2 पर्सन हैं, पहला है मैं और दूसरा है आपको। मैंने कहा मैं आपको बाहर जाने दे सकती हूं, तो जो आपका पहला है मैं, हर सेंटेंस में आपको ऐसे 2 ही पर्सन मिलेंगे जिसमें कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई काम करने देगा या नहीं करने देगा। पहला जो पर्सन है वो हमारा सब्जेक्ट है। अगर आई है तो आप उसे आई लिखेंगे, वी है तो वी लिखेंगे, यू है तो यू लिखेंगे, दे है तो दे लिखेंगे। लेकिन वही जो सेकंड पर्सन मैंने बोला, उसको हमने ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लिखना है। वहां हम एज इट इज पर्सन का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा मैं आपको, तो मैं के लिए आई लिखेंगे और आपको के लिए हम यू लिखेंगे। या मैंने कहा कोमल हमें, तो कोमल हमारा नाम है, वो हमारा सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन जो सेकंड पॉइंट पर आता है, जो सेकंड जगह आता है हमें, तो वहां हमें के लिए हम वी नहीं लिखिए, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। हर सेंटेंस में आपको 2 पर्सन मिलेंगे। पहला पर्सन हमारा सब्जेक्ट होगा और सेकंड पर्सन के लिए हमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। उसके लिए हम सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। मम्मी आपको, देखा आपने, सेंटेंस हमने पढ़ना स्टार्ट किया, 2 पर्सन हमें मिले हैं। मम्मी आपको पिकनिक पर जाने दे सकती है। मम्मी आपको, पहली पहचान है कि हमें इसमें हमेशा 2 पर्सन मिलेंगे और कैन लेट का है तो सेंटेंस की फिनिशिंग होगी ने दे सकते हैं पर। मम्मी आपको पिकनिक पर जाने दे सकती है। मॉम कैन लेट यू गो ऑन द पिकनिक। मम्मी हमारा सब्जेक्ट हो गई। उसके बाद हमें कैन लेट का यूज करना है। आपका ऑब्जेक्टिव केस यू है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, इसलिए हमने यहाँ यू लिखा है। मॉम या मम्मी, मदर, जो भी आपको लिखना है, कैन लेट यू गो ऑन द पिकनिक। वह आपको, वह आपको अपना फोन चलाने दे सकता है। ही कैन, ही वह है, आपको यू है, तो यू का एज इट इज ऑब्जेक्टिव केस यू ही बनता है। ही कैन लेट यू यूज हिज फोन। ही कैन लेट यू यूज हिज फोन। इसका हम नेगेटिव पार्ट देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस आप सभी जानते हैं, जिसमें सेंटेंस में हमारा नहीं वर्ड लग जाता है वो हमारा नेगेटिव पार्ट बन जाता है। सब्जेक्ट, अब हमें कैन के बाद यहाँ नॉट लगाना है। पोजीशन का ध्यान रखेंगे, जो कैन है उसके बाद हमें नॉट का यूज करना है। कुछ बच्चे कैन लेट के बाद नॉट का यूज करते हैं, जो कि गलत है बेटा। सब्जेक्ट कैन, नॉट, लेट, ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको वहां नहीं जाने दे सकती हूँ। मैं आपको वहां नहीं जाने दे सकती हूँ। आई कैन नॉट लेट यू गो देयर।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपको समय बर्बाद करने नहीं दे सकती हूँ। आई कैन नॉट लेट यू वेस्ट टाइम। आई कैन नॉट लेट यू वेस्ट टाइम। आई होप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस आपको क्लियर हैं। अभी तक हमने देखा है कि जो सेंटेंस का एंड है वो ने दे सकता है, ने दे सकती है पर फिनिश होगा, और हमेशा सेंटेंस में आपको दो पर्सन मिलेंगे। पहला पर्सन सब्जेक्ट है और दूसरे पर्सन की जगह हमें हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। अब मैं आपको इसके बाकी के पार्ट सिखाती हूँ। अब हम देखेंगे इसका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटा? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे क्वेश्चंस होते हैं। कौन से क्वेश्चंस होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इसमें क्या के अलावा कोई और क्वेश्चन वर्ड नहीं आता है। सबसे पहले कैन लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, लेट, ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देखेंगे। क्या आप मुझे यह काम करने दे सकते हैं? कैन यू लेट मी डू दिस वर्क? कैन यू लेट मी डू दिस वर्क? क्या आपके पापा आपको विदेश जाने दे सकते हैं? कैन योर फादर लेट यू गो अब्रॉड? गो अब्रॉड के बीच में टू का यूज नहीं होता, गो के बाद सीधा अब्रॉड वर्ड का यूज किया जाता है। आपने देखा, क्या आप मुझे, आप हमारा सब्जेक्ट है, मुझे हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी हम मुझे के लिए आई नहीं लिख के मी लिखा जाएगा। आपके पापा योर फादर हो गए, आपको यू ऑब्जेक्टिव केस है, यू का यू ही लिखा जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, WH सेंटेंसेस। बेटा जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और एक होता है हमारा WH/H सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे सिर्फ और सिर्फ क्या वाले क्वेश्चंस होते हैं, और WH/H वाले सेंटेंसेस में हमारे कब, क्यों, कहां, कैसे, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी टाइम्स, जो भी वर्ड W से स्टार्ट होते हैं वो W वाले क्वेश्चंस, जो H से स्टार्ट होते हैं वो H वाले क्वेश्चंस बनते हैं। दो तरह के क्वेश्चन है। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड आ रहा है तो हम इंटरोगेटिव के रूल को फॉलो करेंगे, और अगर सेंटेंस में हमारे कब, क्यों, कहां, कैसे वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो लिखना है, उसके बाद कैन, सब्जेक्ट, लेट, ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखते हैं। हम उसे ऐसा कैसे करने दे सकते हैं? हम उसे, हम हमारा जो है सब्जेक्ट रहेगा, उसे हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। अब हमें यहाँ पढ़ना, ये उसे वर्ड को पढ़ के समझ नहीं आ रहा है लड़का है या लड़की है। जब हमें ये चीज क्लियर नहीं होती है सेंटेंस को पढ़ के कि वो लड़का है या लड़की है, तब ग्रामर कहती है हमें उस पर्सन को मेल कंसीडर करना है। तो यहाँ पर उसे के लिए हम ही नहीं लिख के हिम लिखेंगे, क्योंकि ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम होता है। हाउ कैन वी लेट हिम डू दिस? हाउ कैन वी लेट हिम डू दिस? वह आपको वहां कैसे जाने दे सकता है? वह आपका सब्जेक्ट है, आपको ऑब्जेक्टिव केस है। हाउ कैन ही लेट यू गो देयर? हाउ कैन ही लेट यू गो देयर? आई होप जो हमारा ये कैन लेट का पैटर्न मैंने आपको सिखाया है वो क्लियर है। इसके बाद मैं आपको शुड लेट का पैटर्न सिखाऊंगी। जो भी मॉडल्स में लेट जो है जहां जहां इंपॉर्टेंट है वो सारी वीडियोस में बना के आपको हेल्प करूंगी बेटा, सेंटेंसेस राइटिंग और स्पीकिंग के लिए। हम सभी जो मॉडल्स में है लेट का यूज कर सकते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यूज करने में। आज मैंने आपको कैन लेट का यूज सिखाया है। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।